पार्टी में टूट फूट पर इमरान खान गैर मुतज़लज़ल। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, आप समझते हैं ये मेरे लिए बड़ा बहरान है, लेकिन मैं नहीं समझता। मैं देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल कर रहा हूं। पहली तरजीह तो जाने वालों की जगह पुर करना है। नए लोग पार्टी में आ रहे हैं, शायद ये भी गिरफ्तार हो जाएं। रेस से मुझे बाहर करके पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। साबिक वजीर आजम का कहना था, इम्कान है ये मुझे जेल में डाल देंगे, लेकिन हिम्मत हार दूं या खामोश रहूं ये मुमकिन नहीं। हुकूमत की फुर्तियां, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए सियासत में राहें हमवार। किसी कायमा कमेटी में पेश किए बगैर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर्स एक्ट मंजूर। नाअहली के खिलाफ का हक मिल गया। गजट नोटिफिकेशन जारी। एक्ट कौमी असम्बली से 14 अप्रैल को और सेनेट ने 5 मई को मंजूर किया था। सदर मुमलिकत ने जुम्मे को तौसीक की थी। नए कानून के तहत आर्टिकल 184(3) के तहत फैसलों पर नजरसानी अपील होगी। अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। अज खुद नोटिस के तहत माजी के फैसलों पर अपील कानून बनने के बाद से 60 रोज के अंदर की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 1 जून को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस भी समाअत मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 31 मई को समाअत करेगा। नैब तरमीमी बिल 2023 को सदर के दस्तखत के बगैर कानूनी शक्ल मिल गई। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद बिल सदर को भिजवाया गया। सदर ने दस्तखत किए बगैर बिल वापस भेज दिया था। आइन के मुताबिक 10 रोज की मुद्दत पूरी होने पर बिल खुद ब खुद कानून बनकर नाफिजुल अमल हो गया। नए कानून के तहत नैब चेयरमैन दायरे इख्तियार में न आने वाले केसेस मुताल्लिका इदारों को भिजवा सकेगा। ठोस शवाहिद न होने पर कोई भी इंक्वायरी बंद की जा सकेगी। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमतें अदालतों ने गिराई। इरफान कादिर का इल्जाम, कहा 10 साल में अदालती सियासतकारी देखने में आई। पैनमा केस के मामले पर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई। आइन में ताहयात नाअहली का कोई जिक्र नहीं। बड़े से बड़े जराइम पर भी ताहयात नाअहली नहीं होती। हुकूमत अदम एतमाद से तो जा सकती हैं, अदालती फैसलों से नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा सो मोटो का हक सिर्फ चीफ जस्टिस को है। इलेक्शन की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। अदलिया अपने मामलात अफहाम व तफहीम से तय करे। अपने मसाइल मिल बैठ के हल करना चाहिए। अदालत को अपने दायरे इख्तियार में रहकर काम करना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 31 मई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस समन रिफत समाअत करेंगी। बुशरा बीबी का नाम ECL में शामिल करने का फैसला। इमरान खान का नाम पहले ही ECL में मौजूद है। 9 मई को रावलपिंडी में पुरतशद्दुद एहतजाज और GHQ गेट पर हमले का केस। मुकदमे में मुलव्विस 12 मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने के लिए तलब कर लिया गया। अदालत ने मुल्जिमान को मिलिट्री हुक्काम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। तमाम मुल्जिमान थाना आरे बाजार और सिविल लाइंस में दर्ज मुकदमात में नामजद हैं। जजमेंट दे दो तो फिर बाजी देख लो। सर जजमेंट नहीं दे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। नहीं तो क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया? पाकिस्तान ने बॉन्ड नहीं पे किया। इंटरनेशनल अब कम ऑन व्हाट इंटरनेशनल, हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। वजीर खजाना इसाक डार को सहाफियों ने घेर लिया। तंदो तेज सवालात पर वजीर खजाना बरहम IMF मुआयदा करने में नाकामी पर बोले, क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया है? हमने हर इंटरनेशनल पेमेंट की है। मुश्किल माशी हालात को संभालने में नाकामी के सवाल पर कहा, आपने जो फैसला देना है दे दें, मैं बाद में देख लूंगा। बजट और IMF से मुतालिक जवाब देने से गुरेज। विफाकी बजट IMF की मंजूरी से तश्कील दिया जाएगा। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। वजारत खजाना के मुताबिक बजट तफसीलात शेयर की जाएंगी। एतराज पर तब्दीली की जा सकती है। हुकाम के मुताबिक IMF की शर्त पर मिनी बजट के टैक्स बरकरार रखने का फैसला किया है।
मुल्की मईशत तबाही की खाई में गिरती जा रही है। फिस्ताई हुकूमत PTI को कुचलने के यकनकाती एजेंडे पर कारबंद है। मुल्क में मुकामी या गैर मुल्की सरमायाकारी नापैद है। PDM को मईशत की तबाही की रत्ती भर फिक्र नहीं। इमरान खान का ट्वीट लिखा, PDM रहनुमाओं के अरबों डॉलर्स बैरून मुल्क तिजोरियों में महफूज हैं। मुक़्तदर हल्के मुल्क को माशी बदहाली की दलदल में गिरने की इजाजत कैसे दे रहे हैं? कोई कह सकता है कि मैं छोड़ दूंगा? 7 खवातीन हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी ना शनाख्त प्रेद हो रही है ना कुछ हो रहा है। इस्तेकामत है और वो बेगुनाह में जुर्म की सजा दी जा रही है कि वो पार्टी का एक मजबूत पिलर है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड पर जेल, महमूद रशीद को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जलाओ घिराव केस में एजाज चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। पार्टी छोड़ने की बात पर एजाज चौधरी आपदीदा। यास्मीन राशिद ने कहा, 7 खवातीन की अभी तक शनाख्त परेड नहीं हुई, इन खवातीन के छोटे छोटे बच्चे हैं। महमूद रशीद ने कहा, हजारों बच्चे बेगुनाह पकड़े गए हैं, वर्कर्स के साथ इंतहाई गैर इंसानी सुलूक किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से सियासी पंछियों की उड़ान जारी। सवाबी से PTI रहनुमा इरशाद खान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। असलम खान ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। PTI की सीनियर नायब सदर विमेन विंग पंजाब कनीज फातिमा ने भी सियासत से किनारा कुशी इख्तियार कर ली। फैसलाबाद से साबिक MP अली अख्तर, शकील शाहिद, राना जाहिद, महमूद और दीगर रहनुमाओं ने भी PTI छोड़ दी। हमारे शोहदा हैं, इनका जो लहू है हम इसको रायगा नहीं जाने देंगे। हम ये कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई इस तरह से अटैक करे इनकी इंस्टॉलेशंस पे। मुझे तकलीफ हुई है, मैं अपने पार्टी की तरफ से जितने भी मुजम्मत करूं कम है। पाकिस्तान है तो हम है, पार्टी बाद में आती है। शदीद मुजम्मत करते हैं जो 9 मई को हुआ, ये पाकिस्तान के दिल के ऊपर एक चीरा है। PTI के सेनेटर्स का 9 मई के वाकयात पर इजहार मुजम्मत, वाकयात से लाताल्लुकी का ऐलान। जहांगीर तरीन की बहन सेनेटर सीमी कहती हैं, शोहदा के लहू को रायगा नहीं जाने देंगे। सेनेटर हुमायूं महमद बोले, PDM वाले मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, अगर इनको इतनी ही मोहब्बत होती तो डॉन लीग्स और मेमोगेट ना होता। सेनेटर फैसल सलीम बोले, दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाने पर शर्मिंदा हैं। सेनेटर फलक नाज ने कहा, सबसे पहले पाकिस्तान और पाक फौज है। सेनेटर जरका तैमूर ने खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर्स ने 9 मई के वाकयात से मुताल्लिक मजम्मती करारदाद सेनेट में जमा करवा दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। जज ने रिमार्क्स में कहा, कोई ऐसा केस बता दें जहां दहशतगर्द असलहे के बगैर आया हो। ये अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। दहशतगर्द खाली हाथ आया है। असद उमर की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। तहरीक इंसाफ का हर फर्द और कारकुन मुहिब्बे वतन है। हुब्बुल वतनी हमारी रगों में खून की तरह दौड़ती है। हम पर दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं। PDM ने पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जहर उगला। लंदन में बैठकर लॉबिंग करने वालों से मुलाकातें नहीं की। क्या काठमांडू में मोदी से छुपकर मुलाकात नहीं की? मुराद सईद ने PDM हुकूमत पर कई सवालात उठा दिए। कहा, सज्जन जिंदाल को क्या बगैर वीजा मरी नहीं बुलाया गया था? आपकी साजिशें और बयानिए नाकाम होंगे। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए शहर शहर रैलियां, शुरका के पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द की जिना हाउस आमद। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी और मुस्लिम लीग क़ाफ के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर के दरमियान अहम मुलाकात में मुस्तकबिल की सियासत पर तबादला ख्याल। फवाद चौधरी के मुस्लिम लीग क़ाफ में शामिल होने का इम्कान। चेयरमैन PTI इमरान खान से जमशेद दस्ती और दीगर रहनुमाओं की मुलाकात। PTI के खिलाफ क्रैकडाउन और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। जमशेद दस्ती ने कहा, इस मुश्किल वक्त में मुजफ्फरगढ़ के अवाम इमरान खान के साथ हैं।
पीटीआई छोड़ने के एक दिन बाद लंदन में परफॉर्म करने पर इब्रारुल हक के कॉन्सर्ट में बदमज़गी। मुश्तइल अफराद इब्रारुल हक पर आग बगोला। सिक्योरिटी एहलकार इब्रारुल हक को जत्थे से बचा कर ले गए, पुलिस भी तलब। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे में अब कोई शक नहीं रहा। जो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन, इन्होंने जो जिस तरह उनको पकड़ा और जिस तरह उनको जेलों में डाला, उनके खिलाफ किस तरह का सलूक किया गया, उनको रेप का भी हमने सुना। खबरें आ रही थी कि पीटीआई की खवातीन के साथ बदसलूकी की गई। राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खवातीन से गैर इंसानी सलूक पर शुबहात दूर कर दिए। इमरान खान कहते हैं अब इन्हें खौफ है कि खवातीन रिहा होकर सच बता देंगी। अदलिया सो मोटो एक्शन ले और खवातीन को रिहा कराए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद की कोट लखपत जेल में कैद खवातीन से अलग अलग मुलाकात। कहा जेल में खवातीन के साथ बदसलूकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। खवातीन से बदसलूकी का कोई वाकया पेश नहीं आया। जेल में लेडी डॉक्टर्स, लाइब्रेरी, दीगर सहूलियात मौजूद हैं। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से तहरीक इंसाफ की जेर हिरासत कारकुन खतीजा शाह की मेडिकल और मुलाकात से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मीडिया पर खतीजा शाह की तबीयत नासाज होने की खबरें चल रही हैं, जिस पर अहले खाना बहुत परेशान हैं। गिरफ्तारी के बाद से घर वालों की मुलाकात नहीं करने दी गई। 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात। 53 JITs की कानूनी मुआवनत के लिए प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। 35 रुकनी टीम का नोटिफिकेशन जारी। टीम मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए JITs की रहनुमाई करेगी। शहादतों, शनाख्त के अमल और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए मदद करेगी। पीटीआई कारकुनों को बड़ा रिलीफ मिल गया। सिंध हाई कोर्ट का MPO के तहत गिरफ्तार 2 UC चेयरमैन समेत 40 से ज्यादा अफराद को रिहा करने का हुक्म। हलीम आदिल शेख की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। सरकारी वकील का मौक़िफ़ दरख्वास्त पर समाअत 1 जून तक मुलतवी। मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं। मुर्तजा वहाब का दावा। कहा मेयर हुकूमत का नहीं, सियासी जमात का होता है। पीपल्स पार्टी ने तरक्की की सियासत की, धरने की नहीं। मेयर के लिए सिंध हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं। पीपल्स पार्टी आइन को तोड़कर कराची का मेयर बनाना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन से जिम्मेदारी अदा करने का मुतालबा। MKM पाकिस्तान ने कराची को विफाक के मातहत करने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहदा रहनुमा मोहम्मद हुसैन ने कहा सरकारी मुलाजमतों में कराची को नजरअंदाज किया जाता है। पीपल्स पार्टी कराची का कोई मंसूबा मुकम्मल नहीं होने देगी। पीपल्स पार्टी ने K4 मंसूबे को फुटबॉल बना रखा है। कराची सिटी कोर्ट में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल किया। सिक्योरिटी के बावजूद मुलजिम असलहा लेकर कैसे दाखिल हुआ? पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो का नोटिस। DIG साउथ से फौरी तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। नौ मई को जो कुछ किया गया वो मुल्क का दोस्त नहीं कर सकता। इनका हाल भी वही होगा जो मुल्क दुश्मनों का होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। शर्जील मेमन ने कहा शोहदा हमारा असासा हैं, हमारा फख्र हैं। शोहदा की यादगार के साथ जो हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मुर्तजा वहाब कहते हैं मुल्क में एक नजरिया इमरानिया है, वो है मैं और मैं। इस्लामाबाद में स्पेशल बच्चों के सेंटर में बच्चों पर मुबैना तशद्दुद का इंकशाफ। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। 6 साल आकाब के जिस्म को सिगरेट से दागा गया। बरहना करके तशद्दुद की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की गई। वालिद का मौक़िफ़। सोशल मीडिया ने 53 साल से बिछड़े नौजवान को खानदान से मिला दिया। मुमताज 14 साल की उम्र में ईरान गया, बरसों बाद अपना घर भी भूल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड की तो रिश्तेदारों ने पहचान लिया। घर धीर बाला पहुंचने पर मुमताज के रिश्तेदार खुशी से निहार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। सुपर हाईवे, काठोर, एमिजीना रोड और दीगर इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध, शुमाली मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में आंधी झक्कड़ के साथ बारिश मुतवक्के।
कराची में निगलेरिया एक और इंसानी जिंदगी निगल गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक निगलेरिया से मुतासरा 19 साला जहीर शाह इंतकाल कर गया। निगलेरिया से अब तक 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर पैट्रिक सैंडर्स आज 5 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बरतानवी फौज के सरबराह की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाक बरतानिया दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी।